अहाना की कराई मामा जी ने दूसरी शादी। दुर्गा देवी यह सुनकर हैरान होने वाली हैं और अर्जुन से कहने वाली हैं, तुम्हारी भी दूसरी शादी होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आपको एक बेहद इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है दुर्गा देवी द्वारा रची गई उस शतरंज की बिसात से, जहां मोहरों ने कब अपनी चाल बदल दी। ये देखना वाकई दिलचस्प था। कहानी उस नाजुक मोड़ पर थी जहां रिश्तों की डोर टूटने ही वाली थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कोर्ट का वह मंजर किसी फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं था। हवा में इतना तनाव था कि अगर सुई भी गिरती तो उसकी गूंज सुनाई दे जाती। अर्जुन और अहाना के परिवारों के बीच पसरा सन्नाटा आने वाले तूफान का संकेत दे रहा था। सबकी धड़कनें जज के फैसले पर अटकी थीं। सबको लग रहा था अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी जज ने चश्मा उतारकर वह फैसला सुनाया जिसने पूरे हॉल में बिजली गिरा दी। तलाक नामंजूर। यह सिर्फ दो शब्द नहीं थे, बल्कि अर्जुन और उसके परिवार के पैरों तले से जमीन खींच लेने वाला फरमान था। जज का आदेश गूंज उठा। अगले 6 महीने तक अर्जुन और अहाना को पति पत्नी की तरह एक ही छत के नीचे रहना होगा। अर्जुन का चेहरा गुस्से से लाल था और परिवार सदमे में, लेकिन भीड़ में एक चेहरा ऐसा था जिस पर रहस्यमयी मुस्कान तैर रही थी, दुर्गा देवी। यह सब संयोग नहीं, बल्कि उनकी सोची समझी रणनीति थी। वह जानती थीं कि यह घर अहंकार की आग में जल रहा है और इसे बचाने के लिए सिर्फ प्यार नहीं, एक सबक की जरूरत है। सबको उम्मीद थी कि अहाना, जिसने इतना अपमान सहा, इस फैसले के खिलाफ बगावत करेगी। आखिर कौन वापस उस नर्क में लौटना चाहेगा जहां उसे कद्र नहीं मिली। लेकिन जब अहाना दरवाजे पर पहुंची तो हर कोई दंग रह गया। वह कोई टूटी हुई अबला नारी बनकर नहीं लौटी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि भविष्य को बदल देने वाले अंगारे थे। एक हाथ में कोर्ट का आदेश और दूसरे हाथ में IAS की तैयारी की भारी भरकम किताबें। यह अहाना का नया अवतार था। घर के मुखिया पोल्टो, जिनका अहंकार आसमान छूता था, हक्के बक्के रह गए। पर असली झटका तो अभी बाकी था। जज के फैसले में एक और शर्त थी जिसने पोल्टो की तानाशाही की कमर तोड़ दी। आदेश था, अगले 6 महीने तक अहाना को घर का कोई काम नहीं करना होगा, न झाड़ू, न बर्तन, न रसोई। उसका एकमात्र काम होगा पढ़ाई। यह बात पोल्टो और अर्जुन के लिए किसी तमाचे से कम नहीं थी। जिस घर में बहुओं को नौकरानी समझा जाता था, वहां कानून ने अहाना को महारानी जैसा दर्जा दे दिया था। अहाना अपने कमरे में चली गई और पूरी एकाग्रता से पढ़ाई में जुट गई। उसे रोकने वाला कोई नहीं था। अर्जुन का गुस्सा अब उफान पर था। उसे लगा कोर्ट ने उसे बांध दिया है, इसलिए उसने ठान लिया कि वह अहाना का जीना मुश्किल कर देगा। वह उसे परेशान करने की हर कोशिश करता, ताने मारता, शोर मचाता, उसे पढ़ने नहीं देता ताकि अहाना टूट जाए और घर छोड़ दे। लेकिन अहाना अब पत्थर की लकीर बन चुकी थी। अर्जुन की कड़वी बातों का जवाब उसने खामोशी और मेहनत से दिया। न वह चिल्लाई, न बहस की, बस सीधा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रही। उसकी यह शांति अर्जुन के अहंकार को हर दिन नई चुनौती दे रही थी। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। जो घर कल तक युद्धभूमि बना हुआ था, वहां अहाना की लगन ने एक अजीब सा जादू कर दिया। घर की बाकी बहुएं, जो हमेशा पोल्टो के डर में जीती थीं, अहाना की जंग में खुद को देखने लगीं। पहली बार बिना जलन या द्वेष के सारी औरतें एकजुट होकर अहाना के समर्थन में खड़ी हो गईं। जब नारी शक्ति जागती है तो बड़े बड़े अहंकार रेत की तरह ढह जाते हैं। उनकी यह खामोश एकता पोल्टो के डर की नींव हिला रही थी। अर्जुन अब अकेला पड़ता जा रहा था। सबसे भावुक पल तब आया जब घर की चुलबुली सदस्य मिली, जिसकी आंखों में पहली बार आंसू थे। अर्जुन के सामने खड़ी होकर बोली, भैया, जिसे आप बोझ समझ रहे हैं, अहाना भाभी जैसी पत्नी किस्मत वालों को मिलती है। आपने हीरे को पत्थर समझकर ठोकर मार दी, लेकिन याद रखना, हीरा कीचड़ में भी हीरा ही रहता है। मिली की बात सिर्फ जज्बात नहीं, एक कड़वा सच था जिससे अर्जुन लगातार भाग